अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। हमने लास्ट वीडियो में रिकर्जन को पढ़ा था और अब हम एक और इसकी एग्जांपल देखने लगे हैं जिससे हम फैक्टोरियल मालूम करेंगे रिकर्जन के थ्रू। तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल आपके पास जो नंबर है उससे नीचे वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको जाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं और जो हमने यहाँ पर काउंट डाउन का लास्ट हमने प्रोग्राम किया था फंक्शन का, इसी में ही मैं इधर ही रिकर्जन का भी कोड लिख देता हूँ फैक्टोरियल मालूम करने के लिए। तो जिस तरह हमने 5 का फैक्टोरियल मालूम करना है तो 5 का फैक्टोरियल जो होगा वो 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 और ये इक्वल होता है 120 के। तो ये हमने अभी मालूम करना है और ये हम मालूम करेंगे रिकर्जन के थ्रू। और कैसे मालूम करेंगे? सिंपल हम एक पहले फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं फैक्टोरियल। और इस फैक्टोरियल में ये जो फैक्टोरियल होगा ये कोई ना कोई नंबर लेगा। तो वो नंबर हम जो है वो पहले ले लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं वॉर नंबर और नंबर को हम लिख देते हैं 5। तो इस फंक्शन ने 5 नंबर वहाँ से ले लिया। हम इसकी फंक्शन की आर्गुमेंट में भी पास कर सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ पर ले रहा हूँ नंबर। तो मैंने ये नंबर ले लिया है जो कि 5 है। और आगे मैंने जो करना है वो ये होगा कि मैंने यहाँ पर कंडीशन लगानी है कि अगर इफ़ नंबर की वैल्यू 0 हो जाए, अगर यानी कोई यूज़र 0 नंबर दे दे तो उस केस में हमें ये रिटर्न कर दे 1, क्योंकि 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है। तो एक तो हम ये कंडीशन लगाएंगे। इस कंडीशन के बाद हम कहेंगे एल्स। इसके एल्स पार्ट में अगर ये नहीं होता, मतलब ये नहीं है, तो उस केस में क्या कर दो, फिर हम रिटर्न ही करेंगे। लेकिन क्या रिटर्न करेंगे? एन ज़रब फैक्ट जो फैक्टोरियल है वो और n-1। अब ये समझाता हूँ n-1 का मतलब क्या है। ठीक है, तो n-1 का मतलब ये है कि अब नंबर जो होगा वो हमारे पास पहले 5 था। 5 यहाँ पर आगे चेक होगा, 5 जो है वो इसके इक्वल नहीं है तो चेक में नहीं आएगा, एल्स में आ जाएगा। एल्स के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नंबर जो होगा 5 और यहाँ पे इस फैक्टोरियल का एक नंबर कम हो जाएगा इस फंक्शन का, मतलब वो 4 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये इस तरह फिर 3 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा और फिर ये 1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा होगा। अब इस फंक्शन ने ये रिटर्न कर दिया है। ठीक है, अब हमने सिंपल इस रिटर्न को प्रिंट करवा लेना है। और इसको प्रिंट करवाने के लिए इस फंक्शन से हम बाहर इसे कॉल करते हैं इस फंक्शन को। तो हम फैक्ट को कॉल करते हैं। तो मैंने फैक्ट फंक्शन को कॉल कर दिया है और फैक्ट फंक्शन को कॉल करने के साथ साथ हमें चूंकि इसको प्रिंट भी करवाना होगा तो मैं इसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर जो है मैं पास कर देता हूँ वैल्यू। ठीक है, तो अब इसका जाकर आउटपुट चेक करते हैं। तो अभी जो इसकी आउटपुट आई है वो हमें मिल रही। मैं इसको चेक करता हूँ क्या लाइव सर्वर चल रहा है। जी बिल्कुल लाइव सर्वर चल रहा है। हमें एक एरर आ गया, मैक्सिमम कॉल स्टैक हो गया। ठीक है, मैक्सिमम कॉल स्टैक क्यों हुआ है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम कॉल स्टैक होने की रीज़न क्या है? हमने यहाँ पर जो है वो नंबर दिया है तो यहाँ पे हमें वो नंबर देना होगा। यहाँ पे हम लेट्स सी नंबर देते हैं 5। तो ये नंबर जो मैंने यहाँ पे दिया है और अब जाकर चेक करते हैं तो 120 आ गया। अब मैंने एक गलती ये कर दी थी कि मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 5 ले ली थी और इसको यहाँ पर जो है वो पास आउट कर दिया था, लेकिन ये 5 यहाँ से पास आउट नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो मेरे पास, मैंने 5 इंटर करता हूँ, अगर मैं 4 इंटर करता हूँ तो मेरे पास 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अभी तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप फैक्टोरियल मालूम करना जानते हैं। अभी हम 0 का फैक्टोरियल देखते हैं। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये देखें, ये 1 आ गया आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मालूम कर सकते हैं। आप 7 का मालूम कर सकते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल देखते हैं। 7 का जो फैक्टोरियल होता है वो 50 40 होता है। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ रहे हैं। तो ये सिंपल कोड था फैक्टोरियल मालूम करने के लिए रिकर्जन के थ्रू। एक दफ़ा हम आपको बता देता हूँ, ये फैक्टोरियल का सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिया है। इसमें हम चेक करते हैं कि अगर जो नंबर है वो 0 के इक्वल तो नहीं है। अगर वो 0 के इक्वल है तो हमें 1 मिल जाए, क्योंकि 1 जो होता है वो 0 का फैक्टोरियल होता है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे एल्स पे चले जाएंगे। अगर ये नहीं होता
तो ये नंबर चूंकि 5 था तो ये नहीं था पहली दफ़ा में, तो यहाँ पर ये हर बार नंबर जो होगा वो कम होगा, हर बार ये फंक्शन खुद को कॉल करेगा। तो यही जो है फैक्टोरियल का कोड है जिसके थ्रू हमने रिकर्जन के थ्रू जो है वो फैक्टोरियल मालूम किया है।